बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि ISPR के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान चार्जशीट कर दिया गया। चार्जशीट में फैज हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के इल्जामात आयद किए गए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट आप देखिए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अगला मरहला, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के मुलव्विस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा कि 9 मई की सारी प्लानिंग बानी PTI ने की। फैज हमीद ने सहूलतकारी की। फैज हमीद ने बानी PTI के खिलाफ सारे शवाहिद दे दिए हैं। अब दमड़ी ना चमड़ी रहेगी। बानी PTI का आर्मी कोर्ट में ट्रायल मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। ये नहीं हो सकता बानी PTI का ट्रायल और जगह और फैज हमीद का किसी और जगह हो। ये समझते थे कि फैज हमीद बच जाएंगे तो बानी भी बच जाएंगे। वो प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। फैज हमीद साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर शहादतें दे दी, सबूत दे दी, शवाहिद दे दिए। अब ना तमड़ी जमड़ी रहेगी ना चमड़ी रहेगी। इमरान खान साहब अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे, मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज़ नहीं है। बेगम साहब चाहती हैं कि खुदा खासा इमरान खान साहब को कुछ हो जाए। अभी जो 14 की सिविल नाफरमानी की कॉल थी, वो मैंने आपको कहा था फैज हमीद की इन्होंने मिस टाइम किया है। 4 और 14 के बीच में मिस्टेक कर गए, मिस इन्फॉर्म्ड थे, गलत एक्शन ले लिया, जल्दी ले लिया, उस गुब्बारे से हवा निकल गई। उनको सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसका उनको सजा भी होगी। अगर उसके वो बच जाएगा तो मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा तो दूसरा बच जाएगा, दूसरा बच जाएगा तो तीसरा बच जाएगा। इट्स ऑल डन नाउ, इट्स द एंड। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान ने कहा है कि फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। फैज हमीद पर चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज के अपने कवायद और कानून हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। जी हाँ, फैज हमीद अभी चार्जशीट हुए हैं। कोर्ट मार्शल के लिए नाकाबिले तरदीद शवाहिद दरकार होते हैं। सिविल नाफरमानी तहरीक के बारे में बानी PTI से बात होगी। जनरल फैज हमीद साहब का ताल्लुक है, ये फौज का एक इंटरनल मामला है। उनके अपने रूल्स या कानून है, वो जिसको चाहे जिस तरीके से भी चाहे किस वक्त किसके चार्जेस पे ट्रायल करना चाहिए, इनका अंदरूनी मामला है। हमारे साथ कोई लेना देना। वो सिर्फ चार्जशीट हुआ है। चार्जशीट ट्रायल का जो भी है, चाहे वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो या ट्रायल कोर्ट हो, उससे ट्रायल शुरू हो जाता है, रादर दिन कंक्लूड हो जाता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12 हलाक कारकुनान में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। अभी तक 12 कारकुनान के जनाजे और फैमिली सामने नहीं आई। अभी तक पता नहीं चला 12 या 278 बंदों की हलाकत हुई। बगैर किसी शवाहिद के हवाई बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर कई ग्रुप्स हैं, हर बंदा अलग बयान देता है। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। बानी PTI ने संजानी का एग्री किया जब रात को 10 बजे जेल खोली गई, लेकिन उनकी बेगम साहबा ने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा चलें जी डी चौक चलते हैं। और ये जो है उसके बाद जब ये वहां से पसपा हुए हैं, भागे हैं, दुम दबा के भागे हैं, सारी की सारी लीडरशिप अपने वर्करों को छोड़ के भागी है। 26 नवंबर के दिन जिन जिन बातों पे ये एग्री कर चुके हुए थे, इनके वर्करों को पता लग जाए तो जिस तरह जूतियां खा के उस दिन भागे थे, उससे ज्यादा जूतियां खाई जाए। 10 साल कबल भी इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी और कंटेनर पे खड़े होके बानी PTI ने खुद जो है मुख्तलिफ यूटिलिटी बिल्स को जो है आग लगाई थी और लोगों को कहा था कि यूटिलिटी बिल्स ना देना। किसी ने उनकी कॉल के ऊपर जो है बैठना कहा। लोगों ने यूटिलिटी बिल्स भी दिए और उनकी कॉल जो है वो फेल हो गई। आज भी मेरा चैलेंज है इनको, अल्लाह के फजल से इनको कोई पाकिस्तानी जो है वो यूटिलिटी बिल देने से इनकार नहीं करेगा।
आगे बढ़ेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम बिजली की तकसीम कार के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीम कार कंपनीज की पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद कार में भी इजाफा होगा। इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीम कार कंपनीज को ताउन फराहम किया जाएगा। लेस्को, मैपको और सेपको अपने रीजन्स में पायदार तवानाई के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। बात करने के लिए मैं ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना। मुदस्सिर, ये रकम कब तक जारी की जाएगी? जी, एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से बिजली की 3 तकसीम कार कंपनियों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने और उनके निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी गई है। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसकी जानिब से ये मंजूरी दे दी गई है और ये रकम फिलफोर पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी, जो कि बिजली की 3 तकसीम कार कंपनियां हैं जिसमें सेपको, मैपको और लेस्को के लिए ये रकम फ्राहम की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि ये रकम $20 करोड़ की कर्ज के तौर पर फ्राहम की जा रही है, जिससे इब्तदाई मराहल में ये 3 बिजली की तकसीम कार कंपनियां अपनी इस्तेदाद कार को मज़ीद बेहतर कर सकेंगी। साथ साथ एशियाई तरक्याती बैंक के एलामिया में ये भी कहा गया है कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों में जिद्दत लाने के लिए ये रकम फ्राहम की जा रही है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो आलमी बैंक की जानिब से भी बिजली की तकसीम कार कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन के लिए तजावीज़ फराहम कर दी गई हैं, जिसमें वजारत तवानाई और वजारत नजकारी के साथ मिलकर आलमी बैंक की जानिब से काम किया जा रहा है। और जो आलमी बैंक की जानिब से इब्तदाई तौर पर जो बिजली की तकसीम कार कंपनियों के लिए तजावीज़ फराहम की गई हैं और पहले मरहले में आइस्को और फेस्को की जो प्राइवेटाइजेशन की जाएगी उसके लिए तजावीज़ जो फ्राहम की गई हैं वो मुतलका अदारों के साथ मुशावरत से तैयार की गई हैं। उन तजावीज़ में ये भी बताया गया है कि इनके जो लीगल इश्यूज़ होंगे और इनके जो बाकी तमाम तर मामलात होंगे उनको किस तरह से हल किया जाएगा। और उसके साथ साथ अब ये भी देख रहे हैं कि एक जानिब जब प्राइवेटाइजेशन हो रही है डिस्कोज की, दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से उनको कर्ज भी फ्राहम किया जा रहा है ताकि उनकी इस्तेदाद कार को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। जब बिजली की तकसीम कार कंपनियों का जो उनके निज़ाम में जिद्दत लाई जाएगी, उनके तकसीम कार सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा, तो उससे प्राइवेटाइजेशन करने में बिजली की तकसीम कार कंपनियों के लिए आसानी हो सकेगी। और $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी गई है। मुदस्सिर, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान 100 इंडेक्स में 1580 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि 100 इंडेक्स 1,10,474 पर ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,10,571 पॉइंट्स को छू गया। मजीद बात कर लेते हैं, अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा आज क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता एक रोज़ की करेक्शन के बाद मार्केट में आज फिर रिकवरी ट्रेंड नजर आता है। तेजी का रुझान है। मार्केट का आगाज 1196 पॉइंट्स के इजाफे के साथ हुआ था और मार्केट में जो है तेजी का रुझान जो है बरकरार नजर आता है। इस वक्त भी 100 इंडेक्स जो है 1567 पॉइंट्स के इजाफे से 1,10,464 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है, जबकि इंटरडे ट्रेडिंग में अब तक जो है 1,10,486 पॉइंट्स का मार्केट में जो है हाई रिकॉर्ड किया गया है। ऑयल, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग और पावर सेक्टर समेत दीगर सेक्टर्स में जो है मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों, ब्रोकरेज हाउसेज की जानिब से मुसलसल सरमायाकारी नजर आ रही है, जिसके हम देख रहे हैं कि इंडेक्स जो है मुसलसल बुलंद तरीन सतह की तरफ जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि आइंदा माह 16 जनवरी को स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में जो है कमी मुतवक्को है, जबकि करंट अकाउंट जो है मुसलसल चौथे महीने सरप्लस राय बरामदात में इजाफा हो रहा है। तो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है IMF के हवाले से भी, एशियाई तरक्याती बैंक के हवाले से भी, पावर सेक्टर के हवाले से भी, जिसके हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि मार्केट में तेजी का रुझान, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। बानी PTI की जानिब से मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा की गई थी। हसीब मलिक इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। हसीब, अपडेट कीजिएगा इस समाअत से मुतालिक।
جی بالکل، آج جو ہے آئینی بینچ کے اندر بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ یہ بیسکلی 8 فروری کو جو عام انتخابات ہوئے تھے اس کے اندر مبینہ دھاندلی کے خلاف جو ہے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور بیسکلی جو درخواست دائر کی گئی تھی اس میں استدعا کی گئی تھی کہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے اور حاضر سروس اور نیوٹرل جو ججز ہیں وہ جو ہے اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں، اور اس کی جو رپورٹ آئے اس کو پبلک بھی کیا جائے۔ تو آئینی بینچ جو ہے، جو کہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی یہ آئینی بینچ ہے، وہ سماعت کرنے جا رہا ہے، اور جو درخواست دائر کی گئی تھی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اس کے اندر یہ بھی استدعا کی گئی تھی کہ حکومتی تشکیل کے جو اقدامات ہیں پنجاب اور وفاق کے اندر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آنے تک اس کو بھی معطل کیا جائے۔ تو یہ درخواست دائر کی گئی تھی جس کے اوپر آج سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں یہ 7 رکنی بینچ ہے جو کہ سماعت کرے گا۔ اگر بینچ کے حوالے سے بات کی جائے تو بینچ میں جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس نعیم اختر اخوان اور جسٹس شاہد بلال اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کے لیے حسیب۔ دیگر خبریں شامل کر لیتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کا ایفیڈ ایکسچینج چوک انٹرچینج اور سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ کا دورہ۔ محسن نقوی نے دونوں میگا پروجیکٹ پر تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے منصوبوں کے انڈر پاسز اور فلائی اوورز کی تعمیرات کے کاموں کا مشاہدہ بھی کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ایفیڈ ایکسچینج چوک انٹرچینج میں شامل انڈر پاس 25 دسمبر کو ٹریفک کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ فروری کے دوسرے ہفتے میں ایفیڈ ایکسچینج چوک انٹرچینج کا مکمل افتتاح کیا جائے گا۔ سرینا چوک انٹرچینج کا جنوری کے پہلے ہفتے میں افتتاح کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے دونوں منصوبوں کی سائٹس پر کام کرنے والے ورکرز سے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے شنگھائی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری سے ملاقات ہوئی۔ پنجاب اور شنگھائی میں معاشی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، سائنس، ٹیکنالوجی اور انڈسٹری میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ملاقات میں اکنامک اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ مریم نواز نے پاکستانی طلباء اور ماہرین کو ٹریننگ اور تعلیم کے مواقع فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز کی شنگھائی بیسڈ کمپنیز کو پنجاب کے اسپیشل اکنامک زون میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ آٹو موبائل، آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں شنگھائی کی کمپنیز سے اشتراک کار چاہتے ہیں۔ حکومت پنجاب شنگھائی حکام کے ساتھ آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور چین نواز شریف اور شہباز شریف کے دورہ حکومت میں مزید قریب آئے۔ اہل چین سے انس میرے خون میں شامل ہے۔